हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 का न्यू अपडेट आया है 25179। उसके बारे में बात करेंगे। इसको कैसे अपडेट करते हैं, क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, ये सब देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले करंट वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको करंट वर्जन दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट वर्जन आपको दिख रहा होगा 25174। अभी आपको इसको मैं अपडेट करके दिखाऊंगा। अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा विंडो अपडेट। या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा या नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी दिख जाएगा विंडो अपडेट। या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा चेक फॉर अपडेट। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से चेकिंग फॉर अपडेट शुरू हो जाएगा और आपके केस में भी ये वाला अपडेट यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपके केस में देव चैनल होगा तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25179। यही आज के डेट में रिलीज हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड और इंस्टॉल। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रीस्टार्ट के लिए आएगा। तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है।
रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो गया होगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25179। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस अपडेट का आपको ISO फाइल मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस लिंक के ऊपर आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बिल्ड वर्जन 25179। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ISO फाइल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो आपके केस में भी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस वर्जन का ISO फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्पेलिंग डिक्शनरी। अब ये आपको हर एक जगह काम करेगा, जहाँ पे भी आप टाइप करके उसको यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। अभी आपको इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से लॉगिन करना होना जरूरी है, उसके बाद ही इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अकाउंट के अंदर आना है। अकाउंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे विंडो बैकअप दिख जाएगा, इसके अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको दिख जाएगा रिमेंबर माई प्रेफरेंस, इसके नीचे आप ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा लैंग्वेज प्रेफरेंस, यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। इसके लिए लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से साइन इन करना जरूरी है, उसके बाद ही आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपको नया दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा नया वाला फाइल एक्सप्लोरर, जिन लोगों को नहीं मिला था अभी सभी लोगों के लिए रोल आउट कर दिया है। पहले जिन लोगों को ये वाला फीचर नहीं मिला था, इस अपडेट में आपके केस में भी ये वाला फीचर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए किसी कारण आपके केस में ये फीचर नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में भी ये वाला फीचर दिख जाएगा। यानी मल्टीपल टैब आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर एडिंग करने के लिए नया लैंग्वेज दिख जाएगा। यहाँ पे तमिल इंडिया वर्जन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पहले यहाँ पे मिसिंग था, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे तमिल इंडिया यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आप इसको यहाँ से ऐड करके इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं, यानी ये वाला लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। आसानी से टाइप करके ये वाला लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं। तो ये नया यहाँ पे ऐड किया है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आपने पावर CFG स्लीप स्टडी द्वारा कोई चीज यदि आप कैप्चर किया है, तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट अवधि 3 से 7 दिन तक अपडेट कर दिया है। पहले इतना डेट तक ये अवेलेबल नहीं रहता था, अभी यहाँ पे इस डेट को बढ़ा दिया है। अब आपको ये वाला चीज यानी कैप्चर किया हुआ चीज अब आपको 3 से 7 डे के लिए अवेलेबल होगा। पहले इतने अवधि के लिए अवेलेबल नहीं होता था, तो ये चीज यहाँ पे इंक्रीज किया है। इसके बाद यदि आप एक्सेल के अंदर प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड देते थे, तो यहाँ पे ये क्रैश हो जाता था। तो इस इशू को यहाँ पे सोल्व कर दिया है। खास के जब आप एक्सेल के अंदर आप प्रिंट कमांड देते थे तो वहाँ पे क्रैश हो जाता था पिछले कुछ लास्ट अपडेट के अंदर। तो इस इशू को इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया, अब आपको ये इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ केसेस में यहाँ पे फाइल explorer.exe क्रैश हो जाता था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब मान लीजिए यदि आप ISO फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करते थे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे माउंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, शो मोर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके केस में यहाँ पे माउंट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे अब आपको ट्रांसफर कर दिया है, पहले बाहर ही दिखता था लेकिन अब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये चेंजेस इस अपडेट के अंदर किया है। अब मान लीजिए यदि आप कंट्रास्ट थीम यूज कर रहे थे, तो उस केस में क्या होता था, यहाँ पे क्लोज का बटन, ये वाला बटन यहाँ पे नहीं दिखता था। तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आपको कंट्रास्ट के अंदर जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यदि आपने कोई चीज यहाँ पे डिफॉल्ट पिंग करके रखा है, यानी कोई विजेट आपने पिंग किया वो यहाँ पे हट जाता था, कुछ केस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता था। तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे रीस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी पहले यहाँ पे मिसिंग आता था, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे टास्क बार के अंदर कुछ केसेस में क्या हो जाता था, यहाँ पे ओवरफ्लो फ्ले आउट हो जाता था, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद कुछ केसेस में क्या होता है, यदि आपने विंडो भी प्रेस करके यदि कोई चीज आपने यहाँ पे यूज कर लिया, उसके बाद मल्टीपल जो इनेबल होता है वो कॉपी नहीं हो पाता था क्लिपबोर्ड हिस्ट्री के अंदर, तो उस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जब आप सेटिंग पे क्लिक करके इसको ओपन करते थे, तो कुछ केसेस में क्या होता था, ये सेटिंग विंडो क्रैश हो जाता था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। यदि अकाउंट के अंदर आपने फोन बटन से लॉक कर रखा है, तो उस केस में क्या हो जाता था, कभी फोन कनेक्शन फेल्ड हो जाता था, उस केस में ये काम नहीं करता था डायनामिक लॉक के अंदर, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड सजेशन को अपग्रेड किया है, पहले के मुकाबला अब आपको अच्छे तरह से सजेशन देगा। इसके बाद यहाँ पे DPI मॉनिटर के अंदर
अंदर कुछ प्रॉब्लम था, एजेस के अंदर कुछ इशू आ रहा था, तो जो एजेस वाला इशू था उस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब आपको साइड में जो ब्लैंक का इशू आ रहा था वो इशू नहीं आएगा, इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद मीडिया का जो क्विक सेटिंग है उसको भी यहाँ पे अपग्रेड किया है। जो पहले जैसे ओल्ड वाला जैसे आता था वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, अब आपको न्यू वाला वर्जन ही दिखेगा। जैसे नया वाला क्विक सेटिंग होता है, नया वाला बटन ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि आप यहाँ पे कोई चीज इंस्टॉल करने की कोशिश करते थे तो यहाँ पे एक एरर आ जाता था, 0x80080204 इंस्टॉलेशन फेल्ड आ जाता था। तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है, अब आपको ये इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यदि आप विंडो अपडेट करने की कोशिश करते थे तो यहाँ पे एक एरर आ जाता था, 0x80070001। ये एरर इसीलिए आता है क्योंकि अभी सेट किया हुआ है यदि आपके केस में सी ड्राइव का स्पेस 24 GB होगा तो ही आपके केस में ये विंडो अपडेट होता है, उससे कम GB होगा तो यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। तो इस तरह का एरर आ जाता है कुछ केसेस के अंदर, तो इस इशू को बाद में अपडेट करके फिक्स करेगा। इस अपडेट में भी यही इशू आपको देखने को मिलेगा, इस इशू को अभी फिक्स नहीं किया है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा बग फिक्स किया, यदि आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसका नोट दिख जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं जो चीज मैं आपको बताया हूँ वही चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और भी आपको बहुत सारा लिस्ट दिखेगा जो इस अपडेट के अंदर बग फिक्स किया, यहाँ पे आपको सारा लिस्ट दिख जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।